कभी जोरू कहा करती थी मेरा प्यारा घरवाला, उस प्रभु की शान है जब गरीबी से पड़ गया पाला। अरे मुरादाबाद जोरू गई तो मेरी गई खाला। इतनी बुरी है कंगाली, इस कंगाली ने धर्म की गर्दन कोई मरोड़ के रख दिया है। हरनंदी से गौशाला में ठहराने के बाद कह दिया कि तेरे भागी आए हैं, जा उनका आरता कर ले। क्रोध आ गया हरनंदी को, हाथ में कोड़ा ले लिया कि मैंने अपने बाप से मना किया था मेरी बेइज्जती कराने। अगर तेरे बात करने का बहुत ना हो तो सिर संग रख मत आना। किस तरह से जाती है तो कोड़े मार देती है। कोड़ा पकड़ लिया नरसिंह भगत ने और अपने नाम से बात के द्वारा क्या कहने लगी, आइए सुनते हैं किस। वैसे ही सारी माताएं बहनों को समझ में आएगी, क्योंकि हर बहन के भाई है। कोई ऐसी बदकिस्मत होगी जिसके भाई नहीं होगा और जिस भाई की बहन नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है। आप अगर दिल से सुनोगे तो समझ आएगी। आइए क्या बताया है। पिताश्री, आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे हाथों में कोड़ा किस लिए है। जब आपकी सामर्थ्य नहीं थी मेरे दरवाजे आने की, तो आपको मेरे दरवाजे आना नहीं चाहिए। इसलिए आ गया था मेरे भाई की बहन है, अपने आप को पलटे पर संभाल नहीं पाएगी। लेकिन इस बात का आभास नहीं था कि कंगाली की हालत में तू मेरा अपमान नहीं कर देगी, वरना तेरे दरवाजे पर मैं कदापि ना आता। मेरी बात जरा गौर से सुन ले। पिताश्री, शायद आप भूल गए हैं कि कोई भी बेटी या बेटा जिसको अच्छे संस्कार, अच्छी गुण, अच्छी परवरिश मिली हो, वो अपने माता पिता की पगड़ी या अपने माता पिता का सर कभी नीचे देखना नहीं चाहेगा। इसलिए मैं नहीं बोलती कि पिताश्री यहाँ से लौट जाइएगा, क्योंकि जो मैंने आपकी पढ़ाई अपने सास ने कर रखी है, शायद आज आपकी बेइज्जती इतनी हो कि मुझे मरने की भी जगह ना मिले और कभी मेरा सर उठ भी ना पाए। कहिएगा पिताश्री क्या कहना चाहते हैं। इस भजन में खुश होकर के आदरणीय पवन भगत जी 300 रुपए का पुरस्कार दे रहे हमारे इन कलाकार को आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे गुरु जी आपका रहने का है हमारा क्लास टिकट देने पड़ेगा जो गला मिला, क्योंकि भगत लोग तो देवे ना, मुझे तो देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल
तेरे कमर पर धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाडली, जी पिताश्री। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कंगाली की हालत में तू मेरा अपमान भी करेगी, वरना तेरे दरवाजे पर मैं कदम अपने नाता लाड़ के बिल्कुल नहीं आता। मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप गलत वे में ले जा रही हैं। गुरुजी, और धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का, गुरुजी, जिन्होंने इन मालाओं को तुम झेल सको। हमारे तो जीवन में एक पड़ी थी, वो भी कैडी झूल रही है। सुन ले मेरी लाडली, मेरी बात रखो, सुन ले। गावड़ी से निकल करके हमारे भाई आदरणीय भगत जी सुंदर भाटी जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन जी नाम नहीं बताया, लेकिन 200 रुपए का पुरस्कार दिया आशीर्वाद के रूप में। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए हमारे आदरणीय भाई नाम नहीं बताया, लेकिन 200 रुपए का आशीर्वाद दे करके, हाँ नाम पता नहीं बहन जी का, आशु, हाँ हाँ तो चलो जो गलत नाम हो जाए तो 100 रुपए देके ट्रेन ठीक करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस पेमेंट 100 रुपए ज्यादा नहीं। किस तरह से क्या बाकी हवाला कभी नहीं किया। बिगाड़ी खत्म हुआ
आदरणीय मोहन भगत जी फिर से 200 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, तो उनका हृदय के गहरे से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरी लाली, जिस तरह से गंगाली के हाथ में तू आज भी धनबाद का अपमान कर रही है, ऐसे तो अपने दरवाजे पर कोई बिना बुलाए भी आ जाए उसका भी नहीं करते। और मैं तो मेरे ससुर मनसबर की चिट्ठी पर आया था, इसीलिए आया था कि मेरी लाली तुम भाई की बहन अपने आप को पकड़ने पर संभाल नहीं पाएगी। लेकिन हालात तो गंगाली ने बिल्कुल बदल दिए। मैं बाप होने के नाते तेरी सारी गलतियों को माफ करता हूँ, लेकिन बेटी मैं बिना बुलाए नहीं है। पिताश्री, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो केवल आपका मान सम्मान बचाना चाह रही हूँ। कहिएगा क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो मुर्गी दर कन्हैया जिन्होंने भरी सभा के अंदर रोक को नग्न नहीं होने दिया था, कुंजा को सुंदर रूप दिया था, गंगा भरत की बिना बीज के फसल बुझाई थी। आज इस निर्धन भगत का सम्मान बढ़ाने और तेरा भाग बढ़ने शीर्षा कर देगा। जरा दोस्त से